जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्रपति वीर शिवाजी की और बताएंगे कि गांधी शिवाजी से क्यों डरते थे। जी हाँ, ये सत्य है कि गांधी शिवाजी से बहुत डरते थे। तो बात शुरू करते हैं। सन 1674 ईस्वी में वीर शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। माता जीजाबाई ने बचपन से ही उनके मन में हिंदुत्व की भावना भर दी थी। ऐसे में उनका उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं में सुरक्षा की भावना भरना और सभी को भारत के हिंदू चरित्र से परिचित कराना था। शिवाजी ने घोषणा करते हुए कहा था कि मैं यहाँ हिंदू साम्राज्य की स्थापना करूँगा। हिंदू स्वराज्य की कामना भगवान करते हैं। यह एक ईश्वरीय कार्य है। इसका सफल होना तय है। इसकी जीत सुनिश्चित है। हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। ऐसे महान विचार थे शिवाजी के। अनेक महापुरुषों, संतों, मनीषियों ने शिवाजी की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा था। यह दुखद है कि नेहरू गांधी के प्रभाव और वामपंथी व जिहादी ताकतों ने बड़ी चालाकी से शिवाजी को मराठी मानुस तक सीमित कर दिया। महाराणा प्रताप को राजपूत समाज तक और गुरु गोविंद सिंह को सिख गुरुओं तक सीमित कर दिया गया। दक्षिण भारत में यदि घर में शिवाजी की फ़ोटो दिख जाए तो लोग पूछेंगे, क्या आप महाराष्ट्रियन हैं? जबकि 350 वर्ष पूर्व शिवाजी के समय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु में से कोई भी राज्य नहीं था। 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ, 1 मई 1960 को। तब से ही मराठी मानुस का जन्म हुआ। तभी से गुज्जू भाई और कन्नड़ अन्ना का भी नेहरू के कहने पर जन्म हुआ। 350 वर्ष पूर्व ये सब लोग केवल और केवल हिंदू अस्मिता में जीते थे। शिवाजी ने अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धि, सम्मान और शक्ति के लिए कभी संघर्ष नहीं किया। यह उनके स्वभाव में नहीं था। बताया जाता है कि एक बार शिवाजी श्री शैलम मल्लिकार्जुन मंदिर के दौरे पर गए थे। वहाँ वह शिव के दर्शन पाकर इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना सिर काटकर शिव के चरणों में चढ़ाने का निर्णय ले लिया। वहाँ मौजूद उनके मंत्रियों और अंगरक्षकों ने उन्हें रोका और बचाया। मतलब कि निजी फायदे की बात तो छोड़िए, उन्हें अपने जीवन से भी कोई मोह नहीं था। उनका एक सूत्री उद्देश्य और लक्ष्य था हमारे पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की सुरक्षा के आधार पर राष्ट्र की चौमुखी प्रगति। महाकवि भूषण, जिनका जन्म कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उनका पूरा नाम शिवराज भूषण है। कहा जाता है कि वो लंबे समय तक शिवाजी के दरबार में रहे। उनकी कलम वीर रस से सराबोर थी। वैसे तो भूषण कई राजाओं के यहाँ रहे, उनसे सम्मान प्राप्त किया, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने शिवाजी और महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में ही काव्य लिखा। शिवाजी की शौर्य गाथा का अद्भुत वर्णन करते हुए उन्होंने 52 छंदों का एक महाकाव्य लिखा जो शिवा बावनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें छत्रपति शिवाजी के शौर्य, पराक्रम आदि का जबरदस्त वर्णन है। इसमें इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा की थी। भूषण की पुस्तक शिवा बावनी 1920 तक सारे भारतवासियों को कंठस्थ थी। इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं। लोग उसे गाते थे। उस समय तक मोहनदास करमचंद अवतरित हो चुके थे भारत में 1920 तक, और बहुत कुछ कांग्रेस व देश की बागडोर भी उन्होंने हाथ में लेनी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले उनकी कुदृष्टि पड़ी शिवा बावनी पर, क्योंकि यह हिंदू धर्म और राष्ट्र की रोंगटे खड़ी कर देने वाली गाथा थी। तो गांधी का मुस्लिम प्रेम इसमें आड़े आने लगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरे देश में शिवा बावनी को प्रतिबंधित कर दिया।
और इसके लिए जो तर्क दिया वह तो ध्यान से सुनने योग्य है, क्योंकि वो तर्क नहीं कुतर्क था। उन्होंने कहा कि यदि शिवा बावनी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो मुस्लिमों की भावनाएं आहत होंगी, जिससे वे स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने छत्रपति शिवाजी को पथभ्रष्ट देशभक्त भी कहा था। तो ऐसा क्या था शिवा बावनी में जिसके लिए गांधी को इतनी चिंता हो गई? आइए उसकी एक रोमांचक झलक सुनते हैं, जो मरे हुए मृतक के शरीर में भी प्राण फूंकने का सामर्थ्य रखता है। इंद्र जिमी जंभ पर, बाणों सुवंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं। पौन बरी बाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यों मलच्छ वंश पर, शेर शिव राज हैं, शेर शिव राज हैं, शेर शिव राज हैं। इसका अर्थ है कि इंद्र ने जिस प्रकार जंभासुर का वध किया, जिस प्रकार बाणवाग्नि समुद्र के जल को जलाकर सोख लेती है, अभिमानी रावण का जिस प्रकार श्री राम ने वध किया, जैसे बादलों पर वायु के रंग का या वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, जिस प्रकार शिव जी ने कामदेव को भस्म किया, जैसे सहस्रबाहु को परशुराम ने मार डाला, जिस प्रकार सैकड़ों की झुंड में भी भैंस की गर्दन को सिंह दबोच लेता है, जैसे हिरणों के झुंड पर चीता चढ़ बैठता है, जैसे पापी कंस की छाती पर चढ़कर कृष्ण ने उसका वध किया, ठीक उसी प्रकार सारे मलच्छ वंश अर्थात जिहादियों और मुस्लिम सुल्तानों के छाती पर चढ़कर शेर शिवाजी उनका वध अकेले ही करते हैं। अब इस पर गांधी का मुस्लिम प्रेम दहाड़े मारकर रोने लगा, तो उन्हें बैन करना ही था। दरअसल गांधी देश के राष्ट्रीय वीरों और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने वालों के खिलाफ थे। उन्हें भय था कि कहीं इन वीरों की गाथाएं और रण कौशल से प्रभावित होकर हिंदू इनके जैसा बनने की ना सोचने लगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से वो हिंदुओं को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर कटने मरने के लिए तैयार कर रहे थे। अब अगर हिंदू शिवाजी की राह पर चलता तो आंख के बदले आंख मांगता, और मुसलमानों के लिए यह स्थिति बहुत दुखदाई हो जाती, उन्हें खतरा हो जाता। इसलिए गांधी ने ऐसे साहित्य को प्रतिबंधित कर दिया। दुर्भाग्य से गांधी अपने षड्यंत्र में सफल हुए और हम शिवा बावनी को भूल गए। यदि हमारे वीर राष्ट्र पुरुषों का पराक्रम हम भूले न होते तो किसमें दम था कि भारत का बंटवारा कर देता। ये पराक्रम हमारे पाठ्यपुस्तकों से भी गायब कर दिया गया। शिवाजी की राष्ट्रभक्ति को महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया गया। उनकी वीरता के हजारों किस्से मिटा दिए गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिवाजी महाराज का प्रेरणादायी इतिहास समस्त भारतवासियों की आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को तो निस्तेज करने का काम गांधी और नेहरू ने किया। शिवाजी के अद्भुत आत्मविश्वास और पराक्रम का एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाती हूँ। बात तब की है जब शिवाजी के पास हथियार नहीं थे, उनके पास हाथी घोड़े नहीं थे, लेकिन उनकी सेना में पराक्रमी योद्धाओं की भरमार थी, जो शिवाजी के एक आदेश पर प्राणों की बाजी लगा देते थे और शत्रुओं पर शेर के समान टूट पड़ते थे। ऐसे ही समय में शिवाजी एक बार हैदराबाद में कुतुब शाह से मिलने गए। वहाँ कुतुब शाह ने जानबूझकर व्यंग से पूछा कि आपके पास कितने हाथी हैं? शिवाजी ने उत्तर दिया कि हमारे पास कई हाथी हैं। कुतुब शाह ने कहा, क्या आप उन्हें नहीं लाए? शिवाजी ने कहा कि हम उन्हें लाए हैं, देखिए हमारे पीछे ही तो खड़े हैं। शिवाजी महाराज के पीछे मालवा सैनिक खड़े थे।
कुतुब शाह ने हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या वे हमारे हाथियों से लड़ेंगे? शिवाजी ने कहा, चलो कल मैदान पर देख लेते हैं। दूसरे दिन कुतुब शाह ने अपने सबसे क्रूर हाथी को बुलवाया और उसे गोलकुंडा के मैदान में खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज ने अपने एक सेनापति येसाजी कंक को हाथी से लड़ने के लिए कहा। येसाजी ने अपना कंबल जमीन पर फेंका और हाथ में तलवार लिए मैदान में कूद पड़े। उन्होंने थोड़ी ही देर में हाथी की सूंड काट डाली और उसे मार दिया। ऐसे जोशीले और साहसी वीरों की सेना खड़ी की थी शिवाजी ने। वो युद्ध में साम दाम दंड भेद सभी रणनीति से दुश्मन को परास्त करके ही दम लेते थे। ऐसे व्यक्ति की वीरता के किस्से किसी भी जिहादी को कपा देने के लिए पर्याप्त थे, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना तो लाजमी था। लेकिन हम सबको इन गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने की और शिवाजी के पराक्रम को हमेशा दोहराने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रत्येक हिंदू अपने दिलों में धारण करे, यही संकल्प हम सबको करना होगा, क्योंकि आज राष्ट्र की यही आवश्यकता है, यही ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।